हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बेटा मैं क्लास 11th का सेट 1 एग्ज़ाम जो कि अगस्त में हुआ है, यहाँ जुलाई लिखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। मैथ्स का 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का पेपर था, 40 नंबर का था। पेपर का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने आपको सैम्पल पेपर में दिया था और मैं होप करती हूँ कि सैम्पल पेपर से भी आपको काफ़ी मदद मिली होगी। अगर ऐसा कुछ था तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे एक एक नंबर के 11 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा रेज टू पावर -39 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। देखो आयोटा की पावर -39 है तो पहले तो इसको पॉजिटिव करो। आयोटा की पावर 1/आयोटा की पावर 39, ठीक है। अब पहले आयोटा की पावर 39 को मैं अलग से आपको दिखा देती हूँ। तो ये बन रहा है आयोटा की पावर 36, ठीक है, और इनटू में आयोटा क्यूब 36 और 3 39 हो गया। अब आयोटा की पावर 4 की पावर 9, 4 9 36 और ये हो गया आयोटा क्यूब। आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 होता है तो 1 की पावर 9 और आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा होता है, ठीक है ना भाई। आयोटा क्यूब का मतलब है आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा, तो -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा हो गया। ध्यान देना मेरी बात पर। तो ये तो बन गया 1 इंटू माइनस आयोटा, तो ये आ गया माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 39 आया माइनस आयोटा। अब हम थे आयोटा की पावर -39 पे, तो इसको यहाँ ले आओ तो डिनोमिनेटर में ये बन गया 1/- आयोटा। लेकिन ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म नहीं है तो इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और आयोटा से डिवाइड। ऊपर 1 को आयोटा से करोगे तो आयोटा और नीचे आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस आयोटा स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आयोटा +1 यानी खाली आयोटा। और आयोटा को मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस आयोटा। तो 0 प्लस आयोटा का मतलब मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है। लंबा क्वेश्चन था 1 नंबर के हिसाब से, बट इतना भी नहीं था। सेकंड पे आ जाओ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी। इवन प्राइम नंबर्स का सेट एम्प्टी नहीं है, उसमें 2 आता है। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो भी एम्प्टी नहीं है, 26 लेटर आते हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ में एम्प्टी नहीं है। x इज इक्वल टू x स्क्वेयर -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज ए रैशनल नंबर। देखो x स्क्वेयर -2 इज इक्वल टू 0 तो x स्क्वेयर 2 आ गया, दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो x की वैल्यू ±√2 आई है और √2 एक इररेशनल नंबर होता है, जबकि ये कह रहा है कि आपका आंसर एक रैशनल नंबर होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सेट एम्प्टी है, तो हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है आपको, और आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए गिवन है, बी गिवन है, और ए क्रॉस बी नहीं फाइंड करना, उसके कितने सबसेट्स हैं, सॉरी ए क्रॉस हाउ मैनी सबसेट्स ए क्रॉस बी विल हैव। देखो ए क्रॉस बी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ए के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर भी 2 एलिमेंट्स है, तो जब आप ए क्रॉस बी करोगे तो 2 दूनी 4 एलिमेंट्स आपके आएंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब एक सिंपल सा रिजल्ट है, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हों तो उसके 2 की पावर n सबसेट होते हैं। अब ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हैं तो उसके 2 की पावर 4 यानी कि 16 सबसेट आएंगे। क्वेश्चन देखो कितना घुमाया है, ए क्रॉस बी फिर उस पर सबसेट का रूल, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 5th क्वेश्चन पर आ जाइए, 4th पर आ जाइए। 4th पर आ जाइए, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। तो यहाँ कर देती हूँ मैं 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। x को एक तरफ ले आओ तो 3x - 5x ग्रेटर देन -1, 7 राइट में जाएगा तो प्लस का, 3 में से 5 गया -2x ग्रेटर देन 6। अब इनइक्वालिटी में ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ मैं -2 से डिवाइड करने जा रही हूँ तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और x इज लेस देन -3 आ जाएगा, ठीक है। x लेस देन -3, ध्यान देना -3 से छोटा है x। जब x -3 से छोटा है तो -∞ to -3
ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ये वो की पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है कि जब भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 डैश इंटू रेडियन। 40 डिग्री प्लस 20 डैश, 40 डिग्री डैश की डिग्री बनाओगे तो 20/60 डिग्री यानी 1/3, तो ये तो बन गया 40:1/3, 40 दिया 120, 121/3 डिग्री। अब 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, तो 121/3 डिग्री में 121/3 इंटू π/180, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, 18 3 54, 540 पाई, ये आ जाएगा 121/540 पाई। ये है ऑप्शन नंबर सी। 6 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट। पहला ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, नहीं। 10 कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, हाँ ये सेट है। ये कह रहा है कलेक्शन ऑफ टीम ऑफ 11 बेस्ट, जहाँ बेस्ट आ जाए, डेंजरस आ जाए, टैलेंटेड आ जाए, वो आपका सेट नहीं बनता क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं होता। हाँ ऑल बॉयज का सेट वेल डिफाइंड है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो कोई भी क्वेश्चन करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं होती, बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है। फाइंड द रियल नंबर x एंड y if x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of this number। ये जो प्रोडक्ट है वो इसका कॉन्जुगेट है। पहले ये प्रोडक्ट निकाल लो, हैं। ये है x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करो x को, ये बन गया 3x प्लस 5x आयोटा, आयोटा y को 3 से करो तो -3y आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5y आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर -1 होता है, तो ये बन जाएगा 3x। देखो ये दोनों आयोटा की रकम है, इनको इकट्ठा कर लो, 5x माइनस 3y आयोटा और -5y इंटू -1, तो ये बन गया 3x। देखो इन दोनों को जोड़ लेना, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 3x प्लस 5y और प्लस 5x माइनस 3y इंटू आयोटा, ये आ गई प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट इसका कॉन्जुगेट है। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट होता है a माइनस आयोटा b, यानी केवल आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो बनेगा -6 प्लस 24 आयोटा। ये प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं है, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो ये कॉन्जुगेट बना दिया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हैं तो रियल पार्ट तो रियल के इक्वल होगा, यानी कि 3x प्लस 5y माइनस 6, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल होगा, यानी कि 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। ये इक्वेशंस आ गई। अब आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो आप क्लास 10th में अपना पढ़ के आ रहे हो। एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस तो आपने पढ़ा नहीं होगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप क्या करो कि इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 9x 15y 3 6 18, और 5 से करोगे तो ये बनेगा 5 5 25x घटा 15y बराबर है 24 5 120। इनको जोड़ दो तो 15y से 15y कैंसिल, 25 प्लस 9 34x, 8 2 1 3, अरे नहीं 120 में से 18 माइनस करना, 10 में से 8 गए 2 0 102 आ गया। तो x की वैल्यू जो है 102/34 आ जाएगी, जो कि 3 आ जाएगा। x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो 5 इंटू में 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 24, 15 माइनस 3y बराबर है 24, 15 माइनस 24 बराबर है 3y, और 14 में से 5 गए 9, माइनस 9 बराबर है 3y, 3 से 9 कटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो बेटा जी x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू -3। एक नंबर के हिसाब से थोड़ा लंबा है। देखो 11th का पेपर हर बार
थोड़ा लेंथी, थोड़ा मुश्किल ही आता है, फिर भी मैं कहूँगी ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है कंपैरेटिव टू अदर ईयर्स। ओके, तो ये था आपका 1 नंबर का क्वेश्चन x3 और y-3। कोई भी डाउट आपको रहता है, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे ना टेलीग्राम पे लिख सकते हो। टेलीग्राम पर मैंने क्लास वाइज ग्रुप बनाए हुए हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी राइट कर सकते हो। लेक्चर्स हेल्पफुल लगे शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² + 2 वेयर x इज ए रियल नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो x एक रियल नंबर है, तो जब भी आप किसी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो 0 या 0 से बड़ा होगा। अगर नंबर नेगेटिव है तो स्क्वायर 0 से बड़ा आएगा, अगर नंबर 0 है तो कम से कम 0 आएगा। अब इसमें ना 2 जोड़ दो, इधर भी 2 जोड़ दो और इधर भी 2 जोड़ दो, तो x² + 2 या 2 से बड़ा हो जाएगा। यानी ये जो हमारा फंक्शन है वो या तो कम से कम उसका उत्तर 2 आएगा या 2 से बड़ा, तो इसकी रेंज हो जाएगी 2 to ∞। लॉजिक समझ आया भाई? x की जगह 0 रख दो तो 0 का स्क्वायर + 2 कम से कम 2 तो आएगा, -1 रखोगे तो भी 3 आएगा, यानी 2 या 2 से बड़ा आंसर आएगा। हो गया। 9th पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ sin 31 π/3। 31 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 10 पाई + π/3। ध्यान दो, 10 या 30 पाई में 1 पाई जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान देना, ये मान लो मैं यहाँ से एक चक्कर लगाना चाह रही हूँ, तो ये एक राउंड हो गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई और 10 पाई। 10 पाई का मतलब मैंने 5 राउंड कंप्लीट कर लिए, यानी मैं जहाँ थी वहीं आ गई। बच गया एक और एंगल आगे π/3। तो केवल आप अब इतने से एंगल π/3 को मेजर करोगे तो ये बनेगा sin π/3, sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। देखो मैंने 7-8 चैप्टर तो +1 के अपलोड किए हुए ही हैं, एटलीस्ट फर्स्ट 8 चैप्टर्स तो आप इनको आराम से यूट्यूब पर भी देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। लीनियर इनइक्वालिटी है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एग्जाम। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में उस बच्चे के 62 मार्क्स आए हैं, सेकंड टर्म एग्ज़ाम में 48 आए हैं, और फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्जाम टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। वो थर्ड टर्म में यानी फाइनल में कितने नंबर ले। भाई पहले में 62 आ गए, दूसरे में 48 आ गए, तो तीसरी बार कितने नंबर ले कि उसका जो एवरेज है, इस एवरेज वर्ड पे फोकस करना। एवरेज माने मीन, हिंदी में बताऊं तो माध्य, औसत, एट लीस्ट 60 हो। अब औसत या माध्य कैसे निकालते हैं? अगर 3 नंबर हैं आपके पास x1, x2, x3, तो उनका एवरेज 7th क्लास में आ जाता है निकालना। x1 + x2 + x3/3 ये एवरेज आता है, और ये कम से कम 60 होना चाहिए, यानी कि कम से कम 60 नंबर तो बने, 60 से ज़्यादा बेशक बन जाओ तो > 60। तो पहले सेम में 62 मार्क्स थे +48 + x/3 > 63 को तो उधर ले जाओ और इन दोनों को जोड़ दो। 110 + x, 60 को 3 से करोगे 180, x को यहीं रहने दो, 110 को राइट में ले जाओ। x > 70, यानी कि एनुअल एग्ज़ाम में उस बच्चे को कम से कम 70 मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। कम से कम जब वो 70 मार्क्स लेगा तो उसका जो एवरेज है वो 60 बनेगा। 70 से ज़्यादा लेगा तो एवरेज और भी ज़्यादा बन जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री कैसे निकलता है? 15 को मैं लिख सकती हूँ 45 - 30। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, यानी साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 और 1/2। ये बन गया √3/2 √2 माइनस 1/2 √2, और ये बन गया √3 - 1/2 √2। क्योंकि बीच डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर नीचे वाला सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये ट्रू है,
तो फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड पे आ जाओ, रीजन क्या कहता है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी ट्रू है। लेकिन असर्शन में हमने इस रिजल्ट का यूज नहीं किया, बल्कि कौन से रिजल्ट का यूज किया, साइन ए माइनस बी का। तो हम इसका बी ऑप्शन चूज करेंगे। थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं आपको, देखो कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 11th का जो सेकंड पार्ट है, जो बी पार्ट है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात आपको? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ये था सेक्शन ए। अब सॉल्व करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं बेटा सेक्शन बी। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32। ध्यान दो, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 और 2 रेज़ टू पावर 5। अगर सेट को ए नाम दे दूं तो मैं क्या लिखूंगी, ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर एन, सारी 2 की पावर हैं, जिसमें एन एक नेचुरल नंबर है जो कि 5 या 5 से लेस है। भाई जितने भी एक्स हैं वो सब 2 की पावर में है। ये मैंने मन में किया था, ये वाला काम मन में करना है। एक्स 2 की पावर एन है, जहाँ पावर नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर बस 5 तक जा रहा है या 5 से छोटा है। इस पे आ जाओ सेकंड पे, इसका नाम अगर बी रख दें 1/2, 2/3, यानी 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 4 है। यानी अगर मैं इसको एक्स नाम दे दूँ तो एक्स n/n+1 है, यानी ऊपर जो नंबर है 1 तो नीचे उसका सक्सेसर है 2, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, ऊपर 6 है तो नीचे 7 है। और n एक नेचुरल नंबर है, यानी ये ऊपर वाला। और ऊपर की जो वैल्यू है, ये बीच में इसने कुछ गड़बड़ कर रखी है, इसमें 5/6 नहीं दे रहा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो n की वैल्यू है वो क्या क्या है। n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, 5 नहीं है, क्योंकि इसमें 5/6 नहीं दे रखा। अगर आप इसको मिसप्रिंट कह सकते हो, लेकिन हम मिसप्रिंट कंसीडर नहीं करेंगे। हमें जैसा पेपर में मिला हुआ है हम उसी तरीके से इसको करेंगे। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि n एक नेचुरल नंबर है जो 4 या 4 से लेस है और 5 के इक्वल है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात? या फिर इस तरीके से आप लिख सकते हो कि x का मतलब n/n+1, n एक नेचुरल नंबर जिसमें 1, 2, 3, 4 और 6 आ रहे हैं। 13th पर चलते हैं, वो भी सेट में से गिवन है। ए दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। ए माइनस बी निकालना है, तो ए में से बी माइनस करना है। तो ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी से मैच कर रहे हैं। तो 12 मैच कर रहा है और कुछ भी मैच नहीं कर रहा, मतलब ए तो रहेगा, ए में से वो एलिमेंट्स हट जाएंगे जो बी से मैच कर रहे हैं। तो 3, ए में 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 मैच कर रहा था, 15, 18 और 21 आ जाएंगे। सिंपल। अब ले लो सी माइनस डी। सी में था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, और इसमें से माइनस करना है 5, 10, 15 और 20। तो भैया 10 हट जाएगा मेरे ख्याल से, देख लो 20 भी मैच नहीं कर रहा, तो बाकी सी के सब एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। आसान सा था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी 2 मार्क्स में है। एग्जाम्पल है, बड़ा आसान सा है। टेंजेंट 3x इंटू टेंजेंट 2x इंटू टेंजेंट x इज इक्वल टू, इनके डिफरेंस के इक्वल है, प्रूव करना है। तो आप यहाँ एक आइडेंटिटी ले लो। हमने मान लिया कि टेंजेंट 3x को मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट ऑफ x प्लस 2x। नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना, x प्लस 2x 3x हो गया। अब यहाँ आप टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, जो कि होता है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। बेशक 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी थी। तो ये यहाँ a की जगह x, b की जगह 2x लगा दो, तो ये बन गया टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x बाय 1 माइनस टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट 2x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू आर डन। इधर ले जाओ, 1 को टेंजेंट 3x से करो तो टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट 3x को इन दोनों से करो तो ये बनेगा टेंजेंट x, टेंजेंट 2x, टेंजेंट 3x, और राइट साइड एज इट इज रह जाएगी, जो कि बन गई टेंजेंट x प्लस टेंजेंट 2x। ठीक है।
अब इन दोनों को लेफ्ट में ले जाओ और इस टर्म को राइट में, तो ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट 3x माइनस टेंजेंट x। इसको राइट में लेफ्ट में ले गई तो माइनस हो गया, इसको लेफ्ट में ले गई तो माइनस हो गया, और इसको राइट में ले गई तो ये हो गया टेंजेंट x, टेंजेंट 2x और टेंजेंट 3x। और यही हमें प्रूव करना था। आप ध्यान से देख सकते हो, आप इतना कर सकते हो कि इसको आगे ले जाओ और इसको पीछे, कि इन तीनों की प्रोडक्ट इन तीनों के डिफरेंस के इक्वल है। दिस वाज कंप्लीट सेक्शन बी। नाउ वी विल सॉल्व सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15, 3 मार्क्स। राइट द, थोड़ा और बड़ा कर दूँ, राइट द रिलेशन आर x, x क्यूब। x, x क्यूब का क्या मतलब है कि हर x की इमेज उसका क्यूब है, एंड x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। इसको थोड़ा और खोल के लिखूँ मैं तो x, x क्यूब, और x 10 से छोटा प्राइम नंबर है तो x की जगह आ जाएगा 2, 5, 7, 2, 3, 3 रह गया, 2, 3, 1 मिनट, मैं भी कहूँ ज़्यादा थे नंबर, तो 2, 3, 5, 7, बस x की जगह ये 4 वैल्यूज रखेंगे। सिंपल भाई, जब तुम यहाँ 2 रखोगे तो 2 का क्यूब बनेगा। इसको सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर 2 रखती हूँ तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ x, ध्यान देना x एक प्राइम नंबर है जो 10 से कम है, x क्यूब पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ 3 रखूँगी मैं तो ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और मैं यहाँ 5 रखती हूँ तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, और 7 रखती हूँ तो 7 का क्यूब 343 आ जाएगा। ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है भाई? x पे रिस्ट्रिक्शन है, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन है कि इसको 10 से छोटे नंबर लेने हैं, इस रेंज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। आगे चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 2 साइन स्क्वेयर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस 2 सीकेंट स्क्वेयर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ी सी आइडेंटिटी लगेगी। ये बन जाएगा 2, देखो साइन 3 पाई बाई 4 का होल स्क्वेयर, आप इसको ऐसे लिखोगे 2 कोस पाई बाई 4 का होल स्क्वेयर, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ मैं, और 2 सीकेंट पाई बाई 3 का होल स्क्वेयर। आप इसको चाहो तो साथ में सॉल्व करो, नहीं तो यहाँ ब्रैकेट में सॉल्व करके दिखा दो कि साइन 3 पाई बाई 4 होता है साइन पाई माइनस पाई बाई 4। देख लो, 4 एकम 4 में से एक गया 3 पाई बाई 4, और हमारी आइडेंटिटी होती है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये बन गया साइन पाई बाई 4। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी लगेगी वो ये लग जाएगी 2 साइन पाई बाई 4 का स्क्वेयर, कॉस पाई बाई 4 होता है 1/√2, और सीकेंट पाई बाई 3। अब मान लो सीकेंट पाई बाई 3 याद नहीं है तो कोस पाई बाई 3 यानी कोस 60 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2 का स्क्वेयर, यहाँ पे और वैल्यू रख दो। ये भी होता है 1/√2 का स्क्वेयर 2, इसका स्क्वेयर करोगे तो 1/2। यहाँ पर बेटा ये 2 था, 2 का स्क्वेयर 4 और 4 2 जा 8, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसके स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा जब स्क्वायर करोगे, तो 1 + 1 + 8 यानी आपका 10 आ जाएगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। 3 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखे हैं। और अब जल्दी से देखते हैं सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करनी है। इनइक्वालिटी है 3 × x - 2 3 × x - 2/5 इज लेस देन इक्वल टू 5 × 2 - x/3। दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 3 × x - 2/5 इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हो गया 5 3 जा 15 और ये हो गया 3 5 जा 15, डिनोमिनेटर ख़त्म, ये बच गया 3 3 जा 9 × x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 25 × 2 - x, ये बन गया 9x - 18 इज लेस देन इक्वल टू 50 - 25x। अब x को इधर ले आओ, ये बन गया 9x + 25x इज लेस देन इक्वल टू 50 + 18। बहुत आसान है, 34x इज लेस देन इक्वल टू 68, दोनों तरफ 34 से डिवाइड कर दो, कैंसिल हो गया, 34 दूनी 68 होता है, x इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया।
लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब हो गया -∞ टू 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये था आपका सेक्शन सी का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब सॉल्व करेंगे बेटा सेक्शन डी। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, लेकिन इनमें इंटरनल चॉइस भी है। तो देखते हैं, पहला पार्ट है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। साइन c प्लस डी के फॉर्मूले लगेंगे, तो sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। इसमें कोशिश ये किया करो कि हमें फैक्टर से ना करने पड़े, है ना। तो पहले मैं इन दोनों को ले लेती हूँ आगे। तो ये हो गया sin 3x माइनस sin x को एक ब्रैकेट में ले लिया, मतलब फ्रैक्शन कम आए, आ तो रहा है हमारे आंसर में भी आ रहा है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब आप आइडेंटिटी याद करो, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। तो इस आइडेंटिटी को साथ साथ लिखना है, अपने एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो 2 cos c प्लस डी यानी कि 3x और प्लस x बाई 2 और साइन 3x माइनस x बाई 2 और प्लस में आ गया साइन 2x। तो ये हो गया 2 cos 3 और 1 4, 4 को 2 से करोगे 2x, 3 में से 1 गया तो 2 को 2 से करोगे साइन x। अब मेरी बात सुनो, इस पे भी फॉर्मूला लगा दो, ये बन गया 2 sin x cos x, क्योंकि ये मैंने पहला फॉर्मूला लगाया। ये अब मैं दूसरी आइडेंटिटी लगाने जा रही हूँ, साइन 2 थीटा लगा लो, 2x लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये बनेगा 2 sin x cos x। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2 sin x, ठीक है, 2 sin x। तो ये बन गया cos 2x प्लस cos x। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी और लग जाएगी, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी होती है 2 cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2 एंड वी आर डन। मतलब आसानी है, पेपर को मैं ज़्यादा मुश्किल तो नहीं कहूँगी, अगर आपको टर्म्स क्लियर हैं सारी तो अंदर आइडेंटिटी लगा दो। 2 cos, देखो 2x जमा x 3x बटे 2 और फिर cos c माइनस डी यानी 2x में से x माइनस करो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको 1-2 लाइन और बढ़ा देते, ज़्यादा करते, 2 दूनी 4 sin x cos 3x बाई 2 और cos x बाई 2 और ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगी। हाँ, ये तीनों आइडेंटिटीज आपने ज़रूर मेंशन करनी थी, नहीं की है तो मार्क्स कट जाएंगे। और अब देखते हैं इसी की इंटरनल चॉइस में भी एक आइडेंटिटी का ही क्वेश्चन गिवन है। टेंजेंट 4x को आपने प्रूव करना है, 4 टेंजेंट x इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x। इसको ना यहाँ करते हैं स्क्रीन पे, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर ज़्यादा मज़ा ना आ रहा हो। टेंजेंट 4x का मतलब हो गया टेंजेंट 2 ऑफ 2x यानी 2x का डबल। अब देखो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर है। अब यहाँ a की जगह पर आपका 2x है, अब जब हमें इस आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करना है, मेरी बात सुनो, अगर आपको किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो थोड़ी देर के लिए आप 2x की जगह a लगा दो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आप 2x की जगह a लगा दो तो ये बन जाएगा टेंजेंट 2a। 2x की जगह a लगाया है मैंने और टेंजेंट 2a की जगह पर फॉर्मूला लगा दो 2 टेंजेंट a बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर a। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब a की जगह पर वापस 2x पुट कर दो तो ये बन जाएगा 2 टेंजेंट 2x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 2x। और इस टेंजेंट 2x की जगह पर अब ये वाला फॉर्मूला आपने फिर से यूज करना है। मैं इधर ले आती हूँ इसको, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब मैं एक बार यहाँ फिर लिख देती हूँ फॉर्मूला, टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x। तो इस फॉर्मूला को ऊपर भी रखोगे और नीचे भी 2। इसकी जगह पर देखो
2 टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, ये हो गया न्यूमरेटर में। और अब आ जाओ बेटा डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस है ना, तो 1 तो यहाँ, इसको समझो ये है टेंजेंट स्क्वेयर 2x। इस टेंजेंट स्क्वेयर 2x का मतलब असल में क्या है कि टेंजेंट 2x का होल स्क्वेयर, यानी इस फॉर्मूले का होल स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब आपको। और भी मैं इसको ऊपर ले लेती हूँ। तो बेटा ये मेरा राइट साइड में बन गया 2 दूनी 4 टेंजेंट x बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस, पहले तो इसका स्क्वेयर अलग अलग कर लो, 4 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर। अब एलसीएम में इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ तो ऊपर तो वही रहेगा 4 टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और ये नीचे एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर। अब इसको उलट पुलट कर लो, ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज, ठीक है। तो ये तो बन गया 4 टेंजेंट एक्स बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर। और ये जो टर्म है, ध्यान देना, ये जो टर्म है नीचे आएगी, जिसको मैं साथ के साथ खोल के लिख रही हूँ, इस ब्रैकेट को खोल रही हूँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो ए स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर करोगे तो टेंजेंट 4x और माइनस 2 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और माइनस का 4 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स। क्लियर हो गया। इसकी ब्रैकेट खोलकर ये लिख दिया साथ में। इस टर्म से ये एक ब्रैकेट कट जाएगी क्योंकि ऊपर स्क्वेयर और नीचे एक ही बार आ रहा है। एंड वी आर डन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ तो है 4 टेंजेंट एक्स और यहाँ ये दोनों टर्म्स हैं। आंसर देख लो एक बार किस तरीके से है, कॉमन ले रखा है कि नहीं ले रखा है। हाँ कॉमन ले रखा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, तो हम इसको बस एज इट इज़ लिख देंगे 4 टेंजेंट एक्स इंटू में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स और डिवाइडेड बाय ये चारों टर्म्स आ जाएंगी 1 प्लस टेंजेंट 4x, और इन दोनों को करोगे तो 4 और 2 6 टेंजेंट स्क्वेयर एक्स, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। आप इसको टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, देखो मैं बता दूं, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से आती हैं तो पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में कर दिया। फिर भी कोई क्वेरी हो आप वेलकम हो, टेलीग्राम पे मुझे लिखो। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं, पसंद आते हैं, तो एक छोटा सा बटन होता है सब्सक्राइब का, प्रेस कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई रेलिवेंट लेक्चर डालूं तो आपको पता लग जाए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं और अब सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 19। 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 20 केस स्टडी है। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से है, मिसलिनियस में से है। देखो, इफ़ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा स्क्वेयर बाय 2x स्क्वेयर प्लस 1, देन प्रूव दैट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इसके इक्वल है। पहले तो जो कंडीशन दी गई है उसको नोट करो। हाँ, a प्लस आयोटा b हमें दे रखा है x प्लस आयोटा का स्क्वेयर बाय 2x स्क्वेयर प्लस 1। पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलते हैं। ये बन गया a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में कोई आयोटा है नहीं तो एज इट इज रह जाएगा। इस आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 लगा दो, तो ये बन गया x स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2x आयोटा बाय 2x स्क्वेयर प्लस 1। लेफ़्ट में चल रहा है a प्लस आयोटा b, लेफ़्ट में रहेगा a प्लस आयोटा b। राइट में ध्यान दो, फर्स्ट के नीचे भी डिनोमिनेटर को ले आओ, यानी कि x स्क्वेयर माइनस 1 बाय 2x स्क्वेयर प्लस 1, और इसके नीचे इसको लाओगे तो आयोटा वाली टर्म आ जाएगी प्लस आयोटा 2x बाय 2x स्क्वेयर प्लस 1। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये भी। दोनों की इक्वालिटी से रियल पार्ट रियल के इक्वल आ जाएगा, यानी a की वैल्यू तो ये आ जाएगी।
यहाँ लिख रही हूँ मैं, ए की वैल्यू आ गई x² - 1/2x² + 1। और बेटा आयोटा के साथ जो है इमेजनरी पार्ट है b, तो ये हमारा b हो जाएगा 2x, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2x/2x² + 1। a और b आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, a² + b²। तो अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँगी, थोड़ा छोटा कर लें, नहीं चलने दें, चलो कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा। ये लेफ़्ट साइड सारी समझ आ गई। मैं इसको स्लाइड करती हूँ और अब मैं लेती हूँ a² + b²। इकट्ठा ही ले लेती हूँ a² + b²। a² का मतलब है x² - 1/2x² + 1 का होल स्क्वायर। b² का मतलब है 2x/2x² + 1 का होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर ओपन करते हो तो न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी x² - 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x² + 1 का स्क्वायर। इसमें भी न्यूमरेटर का करोगे तो 2 दूनी 4, 4x² / 2x² + 1 का होल स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो वो आपका एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बन जाएगा x² - 1 का स्क्वायर + 4x², और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 2x² + 1 होल स्क्वायर। ऊपर वाले पर आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ पर a - b की, तो ये बनेगा a² यानी x की पावर 4 + 1 - 2x² यानी a² + b² - 2ab, और फिर बच गया ये प्लस का 4x², और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2x² + 1 का स्क्वायर। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो देखो ये लेफ़्ट साइड में तो चल रहा है a² + b², और राइट साइड में आ जाएगा x की पावर 4 + 1। इन दोनों को मिलाओ, 4x² - 2x², तो ये हो जाएगा 2x² डिवाइडेड बाय 2x² + 1 का स्क्वायर। न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये x² + 1 का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर 2x² + 1 का होल स्क्वायर है। एक बार हम आंसर का स्टाइल देख लेते हैं, यही दे रखा है जो मैंने अभी यहाँ किया है, यही हमारा आंसर दे रखा है कि a² + b² की वैल्यू ये आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा था जिसे हमने आइडेंटिटीज़ की हेल्प से सॉल्व किया, रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट किया तो a और b मिल गया, a² और b² को ऐड किया, बस सिंपल आइडेंटिटी जो 8th क्लास से यूज करते आ रहे हैं उनको यूज किया, एंड वी आर डन। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं। ये भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में से दे रखा और थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट मिसप्रिंट है। यहाँ है Z1 = 2 - आयोटा आना था, आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हो, मिसलिनियस में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। Z1 है, ये देखो मैं यहाँ राइट में नोट कर देती हूँ स्टेटमेंट। Z1 है 2 - आयोटा, ठीक है, Z1 है 2 - आयोटा, और बेटा जी Z2 है 1 + आयोटा। आपको इनका मॉडुलस निकालना है, ये है Z1 + Z2 + 1 बाय Z1 - Z2 + 1। तो पहले तो हम इस टर्म को ही यहाँ फाइंड कर लेते हैं, आसान सा पेपर है वैसे इस बार बहुत ज़्यादा। Z1 + Z2 + 1 और भाई Z1 - Z2 + 1, पहले इसको निकाल लो, कॉम्प्लेक्स में बदल लो, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो Z1 की जगह लगा दिया 2 - आयोटा, Z2 की जगह लगा दिया 1 + आयोटा और प्लस का 1 आ गया, ठीक है। Z1 की जगह लगा दिया 2 - आयोटा, माइनस में Z2 की जगह लगा दिया 1 + आयोटा प्लस 1। ऊपर देखो आयोटा से आयोटा कट गया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 आ गया। एक बार डिनोमिनेटर की ब्रैकेट्स खोल लो, 2 - आयोटा -1, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो - आयोटा और +1। देखो भाई 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस आयोटा और आयोटा -2 आयोटा, तो 2 - 2 आयोटा। ये 4 नीचे से 2 कॉमन ले लो तो ये बन गया 1 - आयोटा, ये बन गया 2 दूनी 4, ये बन गया 2/1 - आयोटा। ये इसकी वैल्यू चल रही है।
लेकिन ये कि अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो नहीं आई है। उसके लिए अब आप इसको क्या करो, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दो। तो ये ऊपर तो बन जाएगा 2 प्लस क्या करो, बल्कि 2 को ना बाहर रख लो, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, ये बन गया 1 और माइनस 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल और ये बन गया 1 प्लस आयोटा। ध्यान देना लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था, लेफ्ट साइड में चल रहा था z1 प्लस z2 प्लस 1, z1 माइनस z2 प्लस 1 का मैग्नीट्यूड हमने निकालना था, ये चल रहा था। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा आ गया। a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट। ठीक है भाई, अगर a प्लस बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आयोटा b है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का अंडर रूट। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए a की जगह 1 और b की जगह 1, तो 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर का अंडर रूट, 1 प्लस 1 2 का अंडर रूट, और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दिखने में लंबा है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पूरा क्वेश्चन एक फ्रेम में मैंने कर दिया, स्टेटमेंट मिसप्रिंट थी वो मैंने आपको बता दी है। और अब जल्दी से सॉल्व करते हैं इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि अपना केस स्टडी क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कहता है सेक्शन ई 4 नंबर का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर श्रीनिवास राव एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट विच इंक्लूड सबसेट, एलिमेंट ऑफ ए सेट, नल सेट एट्सेट्रा। हमने भी आपको बताया है, मैंने 7-8 चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक फुल्ली अपलोड है मेरे चैनल पर, वहाँ से समझें आप डीपली। बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट टीचर आस्क्ड ए फ्यू क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है। ए आपको एक सेट दे रखा है, मैं फिर से लिख देती हूँ। ए में 1 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये 2 है, 3,4 का सेट है और 5 है, यानी ए के अंदर 4 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट तो नंबर्स हैं और 1 एलिमेंट सेट है। मेरी बात समझ में आ गई। अब आपको 4 का आंसर देना है कि कौन सी करेक्ट और कौन सी इनकरेक्ट। पहला कहता है 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। अगर 1 2 3 सेट ए का सबसेट है तो 1 ए को बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है, 2 ए को बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है, लेकिन जो 3 है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये सबसेट नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट, इसका हर एलिमेंट ए में होना चाहिए, जो कि नहीं है। 3 ए में नहीं है, ए में एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 3 4 हैं, तो ये फॉल्स है। दूसरा देखो 3,4 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। 3,4 का जो सेट है वो ए को बिलोंग कर रहा है, ये दिख रहा है। 3,4 का जो सेट है वो ए का एलिमेंट है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, इसको थोड़ा इरेज कर दूँ, 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं। तीसरे पे आ जाओ, 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये भी ट्रू है, क्योंकि किसी भी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। और लास्ट आ जाओ, 3 4 पे डबल ब्रैकेट है, ध्यान से सुना मेरी बात भाई। अगर मुझे इसके सबसेट बनाने हैं तो मैं इसके एलिमेंट्स को लूँगी और उन पे ब्रैकेट लगाऊंगी। अब ये सेट इसका एलिमेंट है, 3,4 का जो सेट है वो ए को बिलोंग कर रहा है, और उस सेट पर अगर मैं एक और ब्रैकेट लगा दूं तो ये ए का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। पहला इनकरेक्ट है या फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा भी ट्रू है और चौथा भी ट्रू है। तो ये था आपका कंप्लीट सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। कोई डाउट है, क्वेरी है, मुझे ज़रूर लिखें। और बार बार कह रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपके हर तरह के एग्ज़ाम में मैं आपको पहले ही सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराती हूँ, आपकी प्रिपरेशन कराती हूँ। तो बने रहें मेरे चैनल पर, शेयर भी करें। थैंक यू।